जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वीं स्कंद का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। बद मुक्त और भक्त जन तिनको लक्षण सर्व, सुनो भूपति वर्णन करो नास हेतु कली गर्ग। सुनिए हे उद्धव जी, जीवात्मा बद्ध है और यह व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले गुण रूप उपाधियों से होता है, किंतु वास्तव में नहीं है। गुण माया मूलक है, अतः न बंधन है और न मोक्ष है। यह मेरी व्याख्या है। इसमें कुकर्मों के लिए स्थान नहीं है। दूसरे शोक मोह सुख दुख तथा देहोत्पत्ति यह सब माया से ही है। जीव को संसार की प्राप्ति भी उपाधि से ही है, वस्तु नहीं है। जैसे सोपन बुद्धि के निवर्त यानी विकार होने से मिथ्या है। हे उद्धव, शरीर धारियों में विद्या और अविद्या यह दोनों माया की बनाई हुई है और मेरी दी हुई शांति है। ये ही दोनों जीव के बंध और मोक्ष करने वाली है। अतः जब तक अविद्या को परिवर्त करता हूँ तब तक बंध, और जब विद्या दे देता हूँ तब जीव की मुक्ति हो जाती है। हे उद्धव, मेरे ही अंशभूत जीव का अविद्या से बंध और विद्या से मोक्ष होता है। अब मैं तुमको बंध और मुक्त के लक्षण बताता हूँ। देह रूप वृक्ष पर रहने वाले ईश्वर और जीव ये दोनों ही पक्षी रूप हैं और आपस में मित्र हैं, अर्थात ये शरीर रूपी वृक्ष में हृदय को घोंसला बनाकर रखते हैं। उन दोनों में से जीव रूपी पक्षी पीपल के अर्थात देह रूप कर्म फल का भोग करता रहता है और दूसरा ईश्वर कर्म फल का भोग न करता हुआ भी ज्ञान आदि की शक्ति से अधिक है। वह ईश्वर परमात्मा अपने को और दूसरे जीव को भी जानता है, परंतु जीव इस तरह नहीं जानता है। अतः जो अविद्या से युक्त है वह नित्य बुद्ध है और जो विद्या से युक्त है वह नित्य मुक्त है। जो मुक्त है वह देह में स्थित होता हुआ भी और भी सोपन से उठे हुए पुरुष को जैसे सोपन में हुए सुख उस समय नहीं होते, और जो बंद है वह देह संबंधी सुख दुखों से रहित होता हुआ भी देह के सुख दुखों का संबंध अपने से अभ्यास से मान लेता है। जो मुक्त है वह इंद्रियों से ग्रहण किए गए विषयों में मैं ग्रहण करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता है, और जो कि देवाधीन शरीर में रहता हुआ अज्ञानी जीव इंद्रियों से किए गए कर्मों में मैं करने वाला हूँ, इस अभिमान से वह बंध जाता है। शरीर बंधन को प्राप्त करता रहता है, इस कारण अन्य के कर्म ही मुझे बंधन में पटकते हैं। यह जानकर विरक्त होता हुआ विद्वान पुरुष सोना बैठना देखना भोजन आदि में उन इंद्रियों से भोग करता हुआ उन विषयों में आसक्त नहीं होता है। जिस तरह वायु सर्वत्र घूमता हुआ भी कहीं आसक्त नहीं होता, किसी के गुण दोषों से लिप्त नहीं होता, इस प्रकार वैराग्य से तथा तीव्र ज्ञान से संशयों को काट कर विद्वान पुरुष देह आदि प्रपंचों से छूट जाता है। जैसे
सोपन से उठा हुआ मनुष्य जिन मनुष्य के प्राण आदि की वर्त या संकल्प सहित हो जाते हैं वह देह स्थित होता है, होता हुआ भी देह के गुणों से मुक्त रहता है। विद्वान दुष्टों से तथा अन्य लोगों से पीड़ित होने पर अथवा किसी के द्वारा पूजा किए जाने पर शोक तथा हर्ष नहीं करता। मान या असत्य कान पाने पर जो विकार को प्राप्त न हो वही विद्वान है। मुनि को चाहिए कि वह भला या बुरा काम करते हुए किसी मनुष्य की निंदा या स्तुति न करे। आप भी अच्छा या बुरा कोई कार्य न करे। वह तो जड़ के समान संसार में विचरता रहे। जो वेद ब्रह्म में अर्थात वेदों में चतुर है परंतु पर ब्रह्म में ज्ञानवान नहीं हो तो उनका सब पढ़ना पढ़ाना बंध्या गाय के पालने की तरह व्यर्थ ही है। कभी भी दूध न देने वाली गाय की तथा अभिचारिणी स्त्री की पराधीन देह की दुष्ट संतान की पात्र को न दिए गए द्रव्य की तथा मेरे गुणानुवादों से रहित वाणी की जो रक्षा करता है वह उत्तरोत्तर दुख ही दुख भोगता रहता है। जिस वाणी से मेरे पवित्र कर्म या जन्म वरण नहीं किए गए हैं उस वाणी को पुरुष कभी धारण न करे। ऐसे ग्रंथों को न पढ़े और न सुने। इस विचार से आत्मा में देह आदि के अभिमान को छोड़कर पूर्ण परम ब्रह्मा मुझ में मन को ज्ञान के लिए लगाकर कर्मानुष्ठान तथा शास्त्रों के अभ्यास करने से निवृत्त हो जाए। हे उद्धव, मुझ में मन को स्थिरता से धारण करने में यदि समर्थ हो तो मुझ ब्रह्मा में ही सब कर्मों को समर्पण कर दे। उसी प्रकार श्रद्धा भाव से मेरी कथाओं को सुनता हुआ तथा मेरे ही कर्मों का गान करता हुआ और मेरे ही जन्म को स्मरण करता हुआ एवं मेरे अर्थ ही धर्म अर्थ कामों को करता हुआ जो रहता है वह मुझ में स्थिर भक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार सत्संग से प्राप्त हुई मेरी भक्ति से मेरी उपासना करता हुआ मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे भगवान कृष्ण, आपको कैसा साधु प्रिय लगता है और आप में कैसी भक्ति करनी चाहिए, यह बात नम्र तथा आपके शरण में आए हुए मुझे बताइए, क्योंकि आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा के अवतार हैं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, साधु के लक्षण सुनो। जो सब पर कृपा करता है, सुख तथा दुख को समान समझता हो, सबका उपकार करता रहता हो, विषय वासनाओं से जिसका हृदय व्याकुल न हो, पवित्र, थोड़ा भोजन करने वाला, शांत, मेरे ही आश्रय में रहने वाला, सावधान, निर्विकार, धैर्यवान, देह के 6 धर्मों यानी शुद्धा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु को जीतने वाला, अपने समान की इच्छा न करने वाला, उपदेश देने में चतुर, इत्यादि गुणों को तथा दोषों को जानकर मेरे भजन में बाधा डालने वाले धर्मों को भी त्याग कर जो मुझे भजता है वह उत्तम साधु है। दूसरे जितना और जैसे मैं हूँ उसी तरह जानकर या न जानकर जो मेरा भजन करते रहते हैं वे मेरे मान्य
और सब भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। मेरी प्रतिमा तथा मेरे भक्तों का दर्शन स्पर्श तथा पूजन करे और मेरे गुण कर्मों का कीर्तन करे, मेरी कथा में श्रद्धा रखे, मेरा ही ध्यान करे, दास भाव से मुझ में ही अपनी आत्मा को स्मरण कर दे, मेरे जन्म और कर्मों की कथाओं को कहें, जन्माष्टमी और पर्वों पर उत्सव करें, गीत बाजों के साथ मेरे मंदिरों में उत्सव करें, सब वार्षिक पर्वों पर फूल और भेंट आदि चढ़ावें, मेरा व्रत करें, मेरी मूर्ति के स्थापन में श्रद्धा करें, पूजा के लिए अपने द्रव्य में बाग बगीचा लगावे, सामर्थ्य होने पर दूसरों से चंदा इकट्ठा करके मंदिर आदि बनाने का उद्योग करें, झाड़ू देकर तथा लीप पोत कर तथा छिड़क कर धोकर तरह तरह के चौक काढ़े। क्या इन सब कार्यों से मंदिर की दास की तरह सेवा करे, किंतु इन सब कार्यों के करने में अभिमान न करें तथा किए हुए को किसी के सामने कहे नहीं, और मेरे लिए जो चीज निवेदन कर दी है उसे दूसरे काम में न ले, दूसरे जो वस्तु लोक में उसे प्यारी लगती हो उसको मेरे अर्पण करें। अब पूजा के स्थान बताते हैं। हे उद्धव, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, साधु, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा, समस्त प्राणी, ये सब मेरे पूजा के स्थान हैं। सूर्य के उपस्थान आदि से मेरी पूजा करें। अग्नि में घी की आहुतियों से, ब्राह्मणों में उनके सत्कार से, गायों में उनको घास आदि के खिलाने से, वैष्णव में उनको बंधुओं की तरह सम्मान करने से, हृदय रूप आकाश में ध्यान करने से, वायु में प्राणी की दृष्टि से, जल में जल आदि के तर्पण करने से, भूमि में मंत्रों के संन्यासों से, देह में भोगों के सेवन से, सब प्राणियों में समता के भाव से मेरी पूजा करें। इन स्थानों में मेरे रूप की शंख चक्र आदि से मुक्त तथा चतुर्भुज स्वरूप से मेरा ध्यान करके पूजन करे। हे उद्धव, जो पुरुष इष्ट यानी यज्ञ तथा धूर्त कर्म, तालाब, कुआं आदि बनवाने से मेरी पूजा करता है वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। हे उद्धव, बहुतः भक्ति योग तथा सत्संग के बिना संसार से तरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अब हे उद्धव, गुहा बातों को सुनते हुए तुमसे मैं अत्यंत गोपनीय बातों को भी कहता हूँ, क्योंकि तुम प्रत्यय सखा और सौहर्द यानी बंधु हो। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।